काबिज होगा, वो विश्वास बढ़ेगा, वो विश्वास बलवती होगा और हम लोग अपने कार्य को और अच्छे प्रकार से करने के लिए सर प्रेरित होंगे। जी सर। बात आप ठीक कह रहे हैं कि प्रेरित होंगे, अच्छे काम हो जाएं। लोग यही चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता होता है, वो होता है शिक्षा विभाग। आज आपने कुछ बातें बड़ी अच्छी कही बहुत दिनों बाद। समर कैंप का पैसा सरकार क्यों नहीं देना चाहती? क्या समर कैंप करवाया क्यों नहीं? आज फिर ज्यों ज्यों कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही है, त्यों त्यों सरकार की तेवर बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज फिर मुख्यमंत्री जी की और बेसिक शिक्षा मंत्री की बड़ी लंबी बातचीत हुई है। तारीख नजदीक आ रही है। 18 सितंबर में दिन कितने बाकी हैं? तकनीकी भी बताना है कि कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जिससे आगे दिक्कत हो। ऐसा मानदेय भी बना के देना कोर्ट में जिससे कोर्ट संतुष्ट हो जाए। और एक और चीज जो वकील साहब ने कोर्ट में बताई है, कोर्ट के, क्योंकि मामला कोर्ट का है तो मैं वो बता नहीं सकता, समय आने पर उस पर डिस्कस करूंगा। पहले एक आदेश सरकार की तरफ से जारी हो जाए, उसके बाद फिर बात करेंगे। विक्रम सिंह, आखिर अदालत इतनी टिप्पणियां करती है, सरकारों पर असर नहीं पड़ता और सरकार अपनी बात कह के निकल लेती है। ऐसा क्यों होता है? सर वही तो मैं कह रहा था, मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि सरकार अमुक समस्या के लिए अमुक कदम उठा रही है। तो किसी ने टिप्पणी की, ये जो सरकारें कदम उठाती हैं ये आखिर रखती कहां है? किसी ने टिप्पणी की, सरकारें जो कदम उठाती हैं, किसी ने कहा कि अनुदेशकों के छाती पे रखती है। किसी ने कहा ये जो कदम उठाती है अनुदेशकों के समस्या के समाधान के लिए, तो कदम रखती कहां है? तो किसी ने कहा वो अनुदेशकों के छाती पे रखती है। और वास्तव में जिस प्रकार से शोषण की पराकाष्ठा को पार कर दिया गया, कुछ हमारे साथी टिप्पणी करते हैं कि कार्यवृत्ति जारी हुई, उस पर अभी तक कार्य नहीं हो पाए। वास्तव में चिंता का विषय है और चिंता का विषय होना भी चाहिए कि जब शासन में बैठे हुए अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है और सहमति बनने के बाद उसके प्रस्ताव बनकर चले जाते हैं, और प्रस्ताव बनकर जब चले जाते हैं और जब सहमति बन गई थी तो उस पर केवल शासनादेश जारी होना था, लेकिन वो शासनादेश न जाने कहां रखा हुआ है, न जाने अधिकारी क्या करते। इतनी मीटिंग सीटिंग होती है। मैं तो एक चीज और देखा हूं सर, इस समय उत्तर प्रदेश के बीआरसी पे ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जिसको कहते हैं, हिंदी में ब्लॉक संसाधन केंद्र कहते हैं। वहां एलिफेंट की ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग बहुत होगी, मीटिंग बहुत होगी, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। कभी आप जाएंगे तो पता चलेगा साहब मीटिंग में है, साहब फिर आए फिर साहब मीटिंग में चले गए। तो इतनी मीटिंग सीटिंग होती है, उसका आउटपुट क्या निकलता है हमें नहीं समझ में आता। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे ध्यान देना चाहिए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को इस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए अधिकारी तो अधिकारी है, अधिकारी आईएएस है तो आईएएस ही रहेगा, वो आईएएस से चपरासी नहीं हो जाएगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनके आगे पूर्व जरूर लग सकता है, जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी है उनके आगे पूर्व जरूर लग सकता है। जब 2017 में सरकार बनी तो अनुपमा जायसवाल जी बेसिक शिक्षा मंत्री हुई,
फिर ये सरकार कुछ दिन बाद अनुपमा जायसवाल जी के जगह पे सतीश चंद्र द्विवेदी जी बेसिक शिक्षा मंत्री बने। उसके बाद संदीप सिंह जी बने। ये तीसरे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं इस 8 सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल में। ये तीसरे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह जी। लेकिन अनुपमा जायसवाल जी के समय तो मुझे याद है सर, अनुपमा जायसवाल जी ने विधानसभा में कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 9800 रुपया दे रहे हैं। ये विधानसभा में कहा गया था अनुपमा जायसवाल जी के द्वारा कि हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 9800 रुपया दे रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को आज तक कभी 9800 रुपया मिला ही नहीं सर। अब आप समझ सकते हैं जब विधानसभा में इस प्रकार की बातें होती हो। सतीश चंद्र द्विवेदी जी बेसिक शिक्षा मंत्री जी थे। मुझे याद है किसी चैनल पे वो डिबेट